इग्नू सॉल्यूशन MPSC 001 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंध बहुत पुराना है, इसलिए भारत की भावना अफ्रीका के देशों के साथ रही है और भारत अफ्रीका के लोगों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करता है और भारत अफ्रीका को आदि मानव जाति का प्रतीक भी मानता है। मतलब कि उनको आदि जाति का जब प्रतीक इसलिए मानते हैं क्योंकि पुराने लोग जो जैसे तरीके के कपड़े पहनते थे वो अफ्रीकी ही लोग थे और बात पर हमारा विश्वास करता है कि ये लोग हमारी प्राचीन विस्त्र है, इसलिए इनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार भावना रखी जाती है और साथ ही साथ अफ्रीकी गरीबी, आशीषा, बीमारी आदि के प्रति भारत को सहानुभूति रही है और भारत इसलिए इसको सहयोग देता है ताकि विकसित हो सके। भारत और दक्षिण अफ्रीकी के बीच संबंध 1999 के में दक्षिण अफ्रीकी में चुनाव हुए। इस चुनाव में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को व्यापक सफलता मिली। ये चुनाव नेल्सन मंडेला के राजनीति से संन्यास लेने के बाद हुए। नेल्सन मंडेला और उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के भारत के साथ सहयोग नीति स्थापित की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोगात्मक संबंधों की नीति प्रकार से स्पष्ट कर रह सकते हैं। पॉइंट 1, भारत और दक्षिण अफ्रीकी ने जाति भेदभाव, रंग भेद को विरोध की में आवाज़ उठाई, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंध घनिष्ठ हुए। मतलब कि जाति रंग भेद के ऊपर ये बातें उठी थी जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका का साथ दिया। पॉइंट 2, दोनों देश एक दूसरे की शक्तिशाली बनने में मदद करते रहते हैं, इसलिए सहयोगात्मक नीति के कारण भारत व दक्षिण अफ्रीकी में 1997 में सहयोगात्मक समझौता के हस्ताक्षर किए गए। मतलब कि जो सहयोगात्मक जो चीज़ें थी उसमें हस्ताक्षर किए गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 1997 में जो रंग भेद और जाति के पीछे विवाद हुआ था। पॉइंट 3, भारत और दक्षिण अफ्रीका में अनेकों वर्षों तक विचार विमर्श करने के बाद आर्थिक समस्याओं को भूमंडलीकरण में संप्रभुता समाप्त करने के लिए इच्छा जताई। विमर्श करने के लिए भारत में आर्थिक समस्याएं थी क्योंकि अफ्रीकी शुरू से ही थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए इसमें आर्थिक समस्या थी जो भारत ने उनको साथ दिया, तो भूमंडलीकरण में प्रभुता समानता करने की इच्छा जताई थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नए संबंधों का श्रीगणेश तब हुआ जब 1997 में दोनों देशों को सामरिक विषयों पर परस्पर सहभागिता के लिए समझौता किया और इसी दृष्टिकोण से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सहायक देने का प्रारंभ हुआ। दोनों देशों में जो भागीदारी थी इसमें दृष्टिकोण दी गई, मतलब कि अफ्रीकी और दक्षिण अफ्रीकी और भारत के बीच में सहायक देने का प्रारंभ हुआ 1997 में। 1997 के मार्च में दक्षिण अफ्रीका के बीच तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला ने भारत के साथ समग्री महत्व भागीदारी और समझौता किया और इसकी घोषणा दिल्ली के लाल किले तक से गई। इस समझौते में मूल उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत में दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना। नवंबर 1993 में दोनों देशों ने एक दूसरे के देश अपने अपने दूतावास की खोले, जिसमें सहयोगात्मक संबंध बढ़ा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आर्थिक, रक्षा, सांस्कृतिक, उद्योग, वाणिज्य आदि थे विकास के लिए 15 समझौते हुए। दोनों देशों के बीच 1995 में जनवरी में एक संयुक्त आयोग की स्थापना की गई जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंध में मिठास आई। इस आयोग के द्वारा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आर्थिक क्षेत्र में संबंध को मजबूत करने का प्रयास किया गया। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत में कई कारणों में आर्थिक संबंध के विकसित करने का प्रयास किया गया। आर्थिक व्यवस्था भी की गई। कुछ वर्षों से दक्षिण अफ्रीका भारत की ओर बढ़ा है, इसलिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
भारत में कपड़े, चमड़े, वनस्पति, रसायन, मशीन, विभिन्न प्रकार के उत्पादन आदि अफ्रीकी में निर्यात होती है। भारत से बहुत सी चीज़ें जाती है, जैसे कपड़े, चमड़े, वनस्पति मतलब कि गेहूँ, चावल, घी, रसायन, मशीन की बनी हुई चीज़ें, विभिन्न प्रकार के उपकरण भी दिए जाते हैं वहाँ पे, भारत से बन के जाते हैं। अफ्रीका में भारत से खनिज, कागज़, कच्चे माल, लकड़ी उत्पादन की विभिन्न प्रकार की धातु एवं उनके रसायन आयात किया जाता है। मतलब कि अफ्रीकी से कच्चे माल की लकड़ी वगैरह आती हैं और भारत से कपड़े, चमड़े, वनस्पति ये सब चीज़ें जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका में तकनीकी और उद्योग व्यवस्था अभी उन्नत है, जिसमें यहाँ लोगों को भारतीय कंपनियों में निवेश करने और उनके तकनीकी ज्ञान देने पर सहमत है। मतलब कि ये सहमति दी गई है कि वहाँ की कोई भी तकनीकी चीज़ होगी या फिर कोई भी कंपनी की चीज़ होगी, उद्योग व्यापार होगा, वो सब भारत में दक्षिण अफ्रीका से कर सकता है और दक्षिण अफ्रीका भारत से सहमत हो सकता है।